हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रातपर परब्रह्म अकारण करुणावले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। समस्त श्रोता समुदाय के हृदय भवन में विराजमान उस परमात्म सत्ता को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा हम सभी ने श्रवण की। महाराज मनु की 5 संतानें हुई, 3 बेटी 3 पुत्री 2 पुत्र। तो तीनों पुत्रियों की कथा हम सभी ने कल श्रवण करी, सती चरित्र का श्रवण किया। अब आज हम सभी लोग ध्रुव चरित्र को सुनेंगे। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो 2 बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतराय सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक संतान हुई, दोनों रानियों से एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम भी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः
जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब के सब जब मां के गर्भ में रहते थे तब उत्तानपाद बन करके ही रहे, इसीलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति यानी बुद्धिमानी और सुरुचि यानी मनमानी। सुनीति बुद्धिमता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तदनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु महाराज सुरुचि यानी मनमानी बुद्धि कहती है भैया शास्त्र पुराने पड़ गए हैं, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है। इसलिए जो मन में आए सो करो, जो अच्छा लगे वो करो, जैसा उचित लगे वैसा करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल करके जैसे सुरुचि की दासता स्वीकार कर ली। आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखे पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी जो तुम्हें अमृत प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमानी लाख हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर दिया। तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही? ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग ही स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्ति यश सहजीविता, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमृत को प्रदान कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। महाराज एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगा करके गोद में बैठा ली। किसने? महाराज उत्तानपाद। परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ? मेरी कुक्षी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभे अर्थे मनोरथा, ये मनोरथ तेरा दुर्लभ है। दोबारा कभी सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले माता जी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो अब ये बताइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करूं? तब सुरुचि बोली एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम तस्चैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीच्छसि नृपासनम। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर। प्रभु प्रसन्न होकर के वर मांगने को कहे तब मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर के पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यह सुरुचि, यहां पर सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पी करके रोते रोते घर को चल दिए।
जैसे सर्प को किसी ने डंडे से मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुफकारता हुआ, ऐसे फुफकारते हुए लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव महाराज घर की तरफ लौटे। मातुः सपत्न्याः सदुरुक्त विद्याः स्वसंरुषा दंडहतो यथा हि हित्वा मिसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम माता परुरुदन सकाशम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़ करके अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावृद्ध होने से ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर उनके साथियों ने पूरा वृतांत अक्षरशः सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसे सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं में झुलसकर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति मां का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुकम्मल इस बात को सुनकर के झुलस गया। शोक दावा अग्निना दावा दावलतेव बाला, इतना सब सुनकर के भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला, उल्टे सुरुचि के वचनों का ही अनुमोदन करने लगे। बेटा ध्रुव, मां के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना, वह तेरी मां है और सौतेली मां का अधिकार अपने मां से कहीं ज्यादा होता है। मां मंगलम तात परे सुमस्थाम भुक्ते भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। वह तो तेरी मां है, अरे डांट दिया तो क्या हुआ, मां का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा, ध्रुव जी चौंके, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी है, और मेरी मां को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति मां समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यदुर्भागया उदरे गृहीता। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूं, यदि मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई है जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा था? तपसा आराध्य पुरुषम। तो हमेशा पिताजी के बारे में पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली मां ने तुझसे कराया है। बेटा चौंकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए, मां आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उन परम पिता का परिचय दिया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति मां ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी पर पहुंचे। तू भी उनकी आराधना कर, वह किसी एक जगह नहीं रहते बल्कि कण-कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। वे वेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु हो। ध्रुव ने पूछा, अच्छा मां, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? महता बोले, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण-कण में सुगंध है तो दिखाई कहां पड़ती? दूध के कण-कण में घृत कहां दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दधी बन जाए तो मथो, मंथन करते घृत प्रकट हो जाएगा। जगत के अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा।
उसे कहीं आने जाने थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता नहीं थी। सो उनकी पत्नी ने वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखिए, अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी। जहां चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने, उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से ही कोई संत बन जाता तो आज घर घर में ही संत बैठे नजर आते, है ना। वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए। दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी भी ना हो, बाती भी ना हो तो चिंगारी क्या करे। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर के चारों तरफ देख रहे हैं कि परमात्मा को कहां ढूंढे। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करते के लिए स्वतः संतों का दर्शन उनसे करवा देते हैं। संतों का ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब होती है तो संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद मिल गए। अरे बेटा इस जंगल में तू कहां जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुना करके नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभंगम मृष्यताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का एक क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है। क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्रायः लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज इससे कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार में भजन करेंगे। तिल मिला करके घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि अपने पोते पप्पू की याद आ गई। वह मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं इसे छोड़ करके चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाए, रो रो करके घर भर देगा। अरे 10 बर्तन खटकते ही रहते हैं। फिर कभी देखेंगे जरा समझदार हुआ हो जाए तो फिर वैराग्य ले ले। ये बंदर जैसा वैराग्य है जो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य किस स्तर का है देख तो लूं। समझाने लगे, देख बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तरस्य क्रीडनादिषु। बेटा ये तुम्हारी उम्र अभी खेलने कूदने की। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान का इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता साहस से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है, पर आज तक भगवान की एक झलक तक नहीं मिल पाई। मुनया पदवी में यस्य निसंगे नोरु जन्म भी ना विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर तक साधना कर परेशान है फिर भी पाते नहीं, तो तू 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा। और एक बात कहूं, संसार में जो दुख सुख मिलते हैं वह सब अपने प्रारब्धानुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा, दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में ज्यादा इतराएगा नहीं, यानी अभिमानी नहीं बनेगा। यस्य यद्देव विहितं स
तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसा पारमृच्छति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एक कदम दुखी होकर के डूब ही जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील है वह उस दुख को, पाप का नाश देखकर उसके परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा एक बात और सुन ले, बड़ों को देख करके सुखी होना चाहिए, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। आजकल हम अपने दुखों में उतने दुखी नहीं होते हैं जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमें 4 साल हो गए उसी गाड़ी को लिए घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली। इसका बात ज्यादा दुख होता है, इस बात से ज्यादा दुख होता है। इसलिए गुणाधिकान मुदम लिप्सेदनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीं समानान् दिव्यच्छेद्न तापैरभिभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया, पर ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले, सरकार कोई छलनी को लेकर के गैया का दूध दूहने बैठ जाए तो क्या उसमें दूध टिकेगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा तो रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली मां के बचनों के वाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा। श्रुच्या दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है, उस परम पिता को पाना। आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, लौटने वाले में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान में फूंक दिया। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र है जिसका जैसे संकीर्तन भी होता है और जब भी होता। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा, बेटा अब यहां से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुबन में बैठ गए। नियम लिया, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह षष्ठेर भको दिने, 1 माह तक यह नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर भको दिने, 6 दिन में 1 बार तीर्ण पर्णादि भी, या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दुर्बा घास 6 दिन में 1 बार खाकर तप करते हैं। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9वें अहनी, अब 9 दिन में 1 बार अभक्ष केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं। घास पत्ते भी छुड़ गए। 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थम अपि वही मासम द्वादशे हनि, अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिसे वायु पी करके भी योगी लोग रह जाते हैं। तो 12 दिन में एक बार वायु आहार करते हैं, पानी को वो छोड़ दिए।
देखिए जरा तपश्चर्या कैसे की जाती है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो गए कि निर्णय लिया कि अब की बार हम नौ दुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निराहार करेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से की नहीं और एकदम 9 दिन का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। व्रत चला जैसे तैसे 6 दिन तक खिंच गया। 7वें दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, बोतल चढ़ानी पड़ी, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते हुए चलो, ध्रुव जी महाराज वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में, धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा तब तो श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यायान भगवतो रूपम नाद्राक्षित कंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में नैवं विदामो भगवन् प्राणरोध्रम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो विजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरणम। हे प्रभु हम आपकी शरण में है, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवगढ़ बोले यही तो समस्या है, यही तो हम लोग नहीं जानते। हम आपको नहीं बता सकते किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले मां भैष्ट डरो मत। उत्तान पादर्युमयी संगतात्मा, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु विष्टि से समष्टि में परिणित हो गई। घबराओ मत। और यूं कहा करके भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, मधोर वनम भृत्यादि दृक्षयागता। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे, तो वरन अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन की ओर दौड़ पड़े। दृष्टुम इच्छा दृक्षताया। आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं, पर समझ गए कि आंख खोलने वाला नहीं है, क्योंकि भीतर मेरी छटा इसे दिख रही है। सो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। तब ध्रुव ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आंखों के सामने खड़े नजर आए। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हम मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से माता जी से सैकड़ों बातें पूछी, पर यह नहीं पूछा कि जब प्रभु प्रकट हो तब क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं। स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर के अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कर दिया। स्पर्शम बालम कृपया कपोले। जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देते। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे? भगवान वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊट पटांग बक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़ी बनाएंगे। वाचालम का अर्थ है वाचा अलंकरोति तो वाचलम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मति ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं। आज नारद जी ने 12 मंत्र दिया तो ध्रुव ने भगवान की 12 श्लोकों में ही स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वागादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के ही मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु इन इंद्रियों में जो भी शक्तियां उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है। जो आपके चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते ही
मेरे दृष्टि में उनकी मति मारी गई। आपकी माया ने उसकी बुद्धि को हर लिया है, जो कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पास रह करके धतूरे की पूजा कर रहे हैं। मैं जान गया कि आप वही नारायण हो। कल्पांत इतदखिलम जठरेण गृहान, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उधरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में सशत प्रणाम। भगवान बोले, बेटा कुछ वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं रही। भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए। मेरी तो बुद्धि को देवताओं ने ठग ली। मतिर्विदूषिता देवैहि पताभिर सहिष्णुभिः, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। जो इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं पाकर के संतुष्ट हो गया। जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है, और तो और सौतेली माँ भी आज अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ रही है। इसीलिए कहते हैं, जा पर कृपा राम कर होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करहे सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्यादिभिः हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ की फूटी आंखों नहीं देखना चाहती थी, आज वह भी स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी। ध्रुव जी ने दौड़ करके पहले पिताजी को प्रणाम किया, फिर सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी को पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य श्री ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने को चले गए। ध्रुव महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ और कालांतर में उत्कल और वस्त्र नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि मां अपने बेटे को ढूंढने निकली, सो जंगल की दावा अग्नि में देह भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर के रोका, अलम वस्ता तिरोसेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। मनुज ने कहा, बेटा भगवत भक्तों का यह मार्ग नहीं है जहां तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी महाराज सावधान हुए, यक्ष राजकुबेर से माफी मांगी और लौट करके सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठ करके भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज ने अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्यु देव प्रकट हो गए। मृत्यु देव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी देख लो, ये मृत्यु लोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुला करके विमान के निकट बैठा लिया और मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। मित्रों, भक्ति में आसक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुका करके प्रार्थना करनी पड़ती। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका दिख रहा है, क्या बात है? उदास क्यों? ध्रुव जी बोले, क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आए। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं उस माँ को अकेला ही धरातल पर छोड़ के जा रहा हूँ। पार्षद मुस्कुरा करके बोले, ध्रुव जी, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वह पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो कौन जा रहा है। दर्शयामासु देवीं पुरोयानेन गक्षितम्, आगे आगे जो विमान जा रहा है वह आपकी माता जी को ही लेकर के जा रहा है। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज। अपनी मां सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, पायो वचल अनुपम ठाऊ,
इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के गए थे, पर हरि नाम का आश्रय लेकर के आज कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना रह नहीं सकता। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ सदगुरु का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त कर लिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री राधा अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति।